राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या भले ही कम है, परंतु उनका जब हम व्याख्या पूर्वक अध्ययन करेंगे तो वह संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो बताइए, तुलसीदास के प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं वो कितने माने गए हैं? 8, 10, 12 या फिर 20? दीजिए इसका जवाब। तो इसका सही उत्तर होगा 12। जो तुलसीदास के 12 ग्रंथ हैं वह प्रामाणिक माने गए हैं। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम। अब तुलसीदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और यह बांदा जिले के राजापुर ग्राम में पैदा हुए थे। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो इनके प्रमुख ग्रंथों में सबसे पहले आता है रामचरितमानस, जो कि एक प्रबंध काव्य है और यह अवधी बोली में लिखा गया है। इसमें 7 कांड सम्मिलित हैं। दूसरा आता है बरवे रामायण, जो कि एक मुक्तक काव्य रचना है। ये भी अवधी बोली की है और इसमें भी 7 कांड हैं और ये बरवे छंद में लिखा गया है। अगला आता है गीतावली, जो कि गीति काव्य है और यह ब्रजभाषा में है। इसमें भी 7 कांड हैं। अगली रचना आती है कवितावली, जो कि एक मुक्तक काव्य रचना है और ये ब्रजभाषा में लिखी गई है और इसमें भी 7 कांड हैं। अगला ग्रंथ है तुलसीदास जी का विनय पत्रिका, जो कि एक गीति काव्य है और ब्रजभाषा में लिखा गया। अगली रचना है तुलसीदास की दोहावली, जो कि मुक्तक काव्य रचना है और ब्रजभाषा में लिखा गया। रामाज्ञा प्रश्न, जो कि मुक्तक काव्य रचना है, यह अवधी भाषा में लिखी गई और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये ग्रंथों के नाम देकर इनकी भाषाएं भी पूछी जाती हैं कि इनकी भाषा कौन सी रही है, तो इनको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ें। रामलला नेचू में अवधी लोकगीतों की शैली पर लिखा गया ग्रंथ है रामलला नेचू। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास को जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। रामचरितमानस में जो कांड है वो कितने हैं? 7 कांड हैं और उन 7 कांडों का क्रम क्या है, ये क्रम भी कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आता है बालकांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे आखिर में आता है उत्तर कांड। इस प्रकार से ये इसके क्रम दिए गए हैं। बालकांड से शुरू होकर उत्तर कांड पर समाप्त होता है। तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। प्रथम रचना कौन सी है इनकी? वैराग्य संदीपनी। और तुलसीदास की अंतिम रचना वो है कवितावली। हनुमान बाहुक भी इसी में परिशिष्ट के रूप में संलग्न की गई है। जो हनुमान बाहुक रचना इन्होंने लिखी थी वो किसमें संकलित की गई है? कवितावली में ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना था कि ये लोक मंगल की काम उसके साधन के लिए लिखी गई है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामचरितमानस को हृदय स्थल कहा जाता है। किसका? अयोध्या कांड को कहा जाता है। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना माना है। जो चित्रकूट सभा का जो उल्लेख किया गया है वह आध्यात्मिक घटना माना है। किसने? शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा, क्योंकि तुलसीदास ने अनुप्रास अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? शुक्ल जी ने। किसको? तुलसीदास को।
बच्चन सिंह और लाला भगवान सिंह इन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ही बदलाव किया है। अनुप्रास का बादशाह तो किसने कहा था? अनुप्रास का बादशाह कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रूपकों का बादशाह कहने वाले थे बच्चन सिंह और लाला भगवान सिंह। नाभा दास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। और किसने कहा है? तो नाभा दास ने कहा है। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानने वाले कौन है? ग्रियर्सन। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाया था। ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस किसको सुनाई थी? तो रसखान को सुनाई थी। दूसरा प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं? केशवदास को, भूषण को, जसवंत सिंह को या फिर चिंतामणि को? तो बताइए किसे मानते हैं? शुक्ल जी के अनुसार पूछा जा रहा है रीतिकाल का प्रथम आचार्य। तो शुक्ल जी ने माना किसे? चिंतामणि को। तो चिंतामणि से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन है उन्हें देखते हैं हम। चिंतामणि रसवादी आचार्य थे। इनकी गणना रीतिबद्ध कवियों में होती है। किसमें? रीतिबद्ध कवियों में, जिन्होंने रीति में बंधकर काव्य की रचना की थी। मतीराम और भूषण चिंतामणि जी के छोटे भाई थे। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी की प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? कवि कुल कल्पतरु किसकी? चिंतामणि जी की प्रसिद्ध रचना है। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास को मानते हैं। नगेंद्र तो किसको मानते हैं? केशवदास को। जबकि आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं? वो मानते हैं चिंतामणि को। तीसरा प्रश्न है हमारा, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं कौन? सेनापति, गंग कवि, केशवदास या बनारसी दास? बताइए, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया? तो ये माना गया किसको? सेनापति जी को। अब सेनापति के बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या है? सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। इनका जन्म 1549 में हुआ था। शुक्ल जी ने लिखा है किसके बारे में? सेनापति के बारे में। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। मतलब ऋतु वर्णन जो है इनके जैसा किसी ने नहीं किया। तो सेनापति के बारे में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। इनकी दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है कवित्त रत्नाकर, जिसमें कि रामकथा का वर्णन है, और दूसरी रचना है काव्य कल्पद्रुम, जो कि रीति ग्रंथ माना जाता है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था काव्य, ये रहा काव्य कुल कल्पतरु, ये तो थी चिंतामणि की। और एक है काव्य कल्पद्रुम, ये किसकी है? बताइए। ये रचना है सेनापति की। चौथा प्रश्न है हमारा, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव या ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव? तो कबीरदास की जो काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद है वो किसकी झलक का कारण है? बताइए। तो इसमें माना जाता है सूफी सत्संग का प्रभाव माना जाता है कबीर के काव्य में। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। तो इस कथन से स्पष्ट होता है
कि इनके काव्य में सूफियों के सत्संग का अधिक प्रभाव पड़ा है इनके काव्य पर। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि ऐसी वीडियो लाने के लिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आप लोगों से ही मिलता है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किसने किया था? बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, शिव प्रसाद सिंह ने, या राहुल सांकृत्यायन ने? तो सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन थे आदिकाल को? तो सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ कथन है कि बीज वपन काल किसने कहा था आदिकाल को? ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीर गाथा काल नाम दिया किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। और चारण काल कहने वाले थे ग्रियर्सन। तो ये आदिकाल के विभिन्न नाम हैं। आदिकाल के जो विभिन्न नामकरण हैं ये इस प्रकार दिए गए हैं। आदिकाल नाम दिया था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और प्रारंभिक काल कहने वाले थे मिश्र बंधु। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय माना गया कौन सा? 1050 से 1375 ईस्वी। छठवां प्रश्न है हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। आप ये इस प्रश्न का उत्तर तभी दे सकते हैं जब आपको इनके सन पता होंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण हमारे हिंदी साहित्य में कवि या लेखक हुए हैं, उनके जो जन्म का समय है वह आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें कबीरदास, फिर आते हैं नानक, फिर आते हैं दादू और सुंदरदास। तो हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इनका समय देख लेते हैं हम। कबीरदास जी का जो समय है वो है 1398 ईस्वी और जन्म स्थान इनका रहा काशी। इनके बाद आते हैं नानक, जिनका समय है 1469 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है तलवंडी लाहौर में। फिर आते हैं दादू दयाल, जो कि 1544 ईस्वी में जन्मे और इनका जन्म स्थान है अहमदाबाद। फिर आते हैं सुंदरदास, इनका जन्म हुआ 1596 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है राजस्थान। तो इस प्रकार से ये इनका समय हो गया और कहाँ इनका जन्म स्थान रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? तो वो हैं कौन? कबीरदास जी। तो कबीरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्र रूप से कोई भी आलोचना नहीं लिखी, जबकि और कई ऐसे कवि हुए हैं जिन पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न कवियों पर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी। किस किस पर लिखी? एक तो लिखी गोस्वामी तुलसीदास पर, कब? 1923 ईस्वी में। फिर लिखी इन्होंने जायसी ग्रंथावली, जायसी के उस पर, ये लिखी 1924 ईस्वी में। फिर लिखी इन्होंने भ्रमर गीत सार, जो कि लिखी 1925 में। इस प्रकार तुलसीदास, जायसी और भ्रमर गीत परंपरा जो है उस पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, लेकिन कबीरदास पर इन्होंने कोई भी आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं लिखा। कबीरदास जो हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कबीर किस शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो रामानंद शिष्य परंपरा के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा
कहते हैं। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? शुक्ल जी ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन थे? श्याम सुंदर दास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा के मामले में वाणी का डिक्टेटर कहा। ये कथन अनेकों बार पूछे गए हैं कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। वाणी का डिक्टेटर कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सदुक्कड़ी भाषा कहा था आचार्य शुक्ल जी ने। बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं। तो संत भाषा कौन कहते हैं? बच्चन सिंह। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। तो बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमैनी। ये इसके 3 भाग हो गए। कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय किसने लिखी थी? अनंत दास ने। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास थे। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इन्हीं के पुत्र थे गरीबदास और मिस्किनदास। दादू के 2 प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन से थे? रज्जब और सुंदरदास। ये इनके शिष्य थे। और पुत्र की बात की जाए तो गरीबदास और मिस्किनदास, जबकि शिष्य थे रज्जब जी और सुंदरदास जी। इनकी रचनाएं हैं हरनेवाणी, अंगवधू और काया बोली। ये इनकी रचनाएं हैं। गुरु नानक की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में जपूची, आस दीवार, रहीरास और सोहिला ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। और गुरु नानक जो हैं वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो बताइए। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या फिर अंधा युग। तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये तीनों जो नाटक हैं वो किसके हैं? मोहन राकेश के नाटक हैं। जबकि अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का नाटक है ये। मोहन राकेश के जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वो कब लिखे गए। आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 में आया, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। और लहरों के राजहंस ये 1963 में आया, यह भी एक ऐतिहासिक नाटक है जो कि महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा गया। आधे अधूरे नाटक जो है 1969 में आया। इसमें समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक इसे माना गया कि आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के सौरानंद के आधार पर किया। ये पूछ लिया जाता है कि लहरों के राजहंस नाटक किस रचना के आधार पर किया गया? तो ये अश्वघोष का था सौरानंद नाटक। इसके आधार पर ही इन्होंने ये नाटक लिखा। नई कहानी के प्रवर्तकों में 3 लोगों के नाम आते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 लोग? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन तीनों ने नई कहानी की शुरुआत की। अंधा युग के बारे में देखें कि अंधा युग कब आया? 1955 में आया। यह एक काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। और अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी अन्य रचनाओं में नाम आता है ठंडा लोहा जो कि 1952 में आया। अंधा युग 1955 में लिखा गया। कनुप्रिया जो कि 1959 में लिखा गया, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। एक
अन्य रचना आती है इनकी 7 गीत वर्ष, जो कि 1959 में लिखी गई। देशांतर, जो कि विदेशी कविताओं का संग्रह है। तो ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हो गई। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि माने जाते हैं। भारती जी की कविता प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। लंबी कविता में नाम किसका आता है? प्रेमथ्यु गाथा का। अगला प्रश्न है हमारा, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भट्टिनी जो नायिका है वो किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या या पुनर्नवा? तो ये नायिका किस में है? बाणभट्ट की आत्मकथा में। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा कब आया था? 1946 ईस्वी में आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी उदात्त प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित ये रचना है। चित्रलेखा की बात की जाए तो ये 1934 में लिखी गई। भगवती चरण वर्मा पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्नों पर आधारित है ये। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। चित्रलेखा किसकी रचना है? ये है भगवती चरण वर्मा की रचना। और ये किसके? फ्रेंच उपन्यासकार हैं अनातोले, उनका उपन्यास था थाया, उसी का प्रभाव इस पर माना जाता है चित्रलेखा पर। दिव्या की बात की जाए तो ये 1945 में आई और ये यशपाल द्वारा लिखी गई। ये एक ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित रचना है। पुनर्नवा, जो कि 1973 में आई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस प्रकार से हमारे ये 8 प्रश्न पूरे होते हैं। भले ही ये गिनती में 8 हैं, लेकिन हमने जो भी इनकी व्याख्या पढ़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितनी भी इसमें ये कथन सम्मिलित किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस प्रकार से कम हमारे 50 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।